साथियों नमस्कार। आज है हमारी मई 2024 के करंट अफेयर की पहली क्लास और इसमें हम जो है भारत और राजस्थान के बारे में जो है आज पहली क्लास में देखने वाले हैं। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है जनवरी से लेकर और जो है अप्रैल तक का करंट अफेयर हमने कंप्लीट कर चुके हैं। 2024 का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम अब मई और जून का करंट अफेयर भी करेंगे और साथ ही साथ हम देखेंगे आर्थिक समीक्षा। तो दोस्तों आर्थिक समीक्षा की भी जो क्लास है आज से शाम को 9 बजे, रात को जो 9 बजे है डेली आपको उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आर्थिक समीक्षा और बजट हम सारी चीजें देखेंगे। हमारा जो है करंट अफेयर का एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य है। आप लोगों को काफी पसंद आ रही है, उसके लिए मैं आप लोग जो है सपोर्ट करें उसके लिए मैं आपको काफी धन्यवाद देना चाहता हूं। और इस तरह से हमारी क्लास रेगुलर रहने वाली है। जो भी बच्चे अगर तैयारी सीरियस में कर रहे हैं, जैसे आप लोगों में से कई हैं जो मेरे कमेंट्स का जो मैं क्वेश्चन पूछता हूं उसका आंसर भी कमेंट बॉक्स में लिखते हैं, तो उनकी तैयारी काफी में जो है काफी अच्छी है तैयारी उनकी। ठीक है, तो चलिए मई का करंट अफेयर की आज पहली क्लास शुरू करते हैं। और हम जो है अभी लगातार, पहले ऐसे था कि 2 दिन में एक बार क्लास आ रही थी, लेकिन अब जो है रेगुलर आपकी क्लासें आपको देखने को मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज। तो राजस्थान परिदृश्य के अंदर हम बात करें तो राजस्थान में जो है लोकसभा चुनाव हुए थे, आप लोगों को सबको पता है, जो कि इसके अंदर जो है 16 मार्च 2024 को आम चुनाव की जो घोषणा हुई थी, उनके साथ साथ जो 4 राज्यों में विधानसभाओं की भी घोषणा की गई थी। देश में जो है लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से 1 जून तक चले थे, 7 चरणों में ये चुनाव चले थे और इनका जो है रिजल्ट जो है 4 जून को आया था। ठीक है, इसके अलावा भी हम बात करें तो चुनाव आयोग द्वारा सिक्किम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा की घोषणा की गई है। वर्तमान में 17वीं लोकसभा का कार्यकाल जो है 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है। 16 जून 2024 को पूरा हो रहा है और इसके अंदर हम बात करें तो 543 लोकसभा की जो सीटें हैं उन पर ये चुनाव किया गया, जिसमें से हम बात करें तो 84 सीटें अनुसूचित जाति और 47 सीटें अनुसूचित जनजाति, मतलब 543 टोटल सीटें थी और 543 में से जो है 47 तो आपकी हो गई एसटी की और 84 सीटें हो गई आपके एससी कैटेगरी की। पूरे इंडिया की बात हो रही है, जिसमें हमारे राजस्थान की हम बात कर लें तो राजस्थान में है ना, जो टोटल लोकसभा की जो सीटें हैं वो 25 हैं। 25 सीटें हैं, 25 सीटों पे 2 चरणों में जो है चुनाव करवाया गया। तो 2 चरण कौन कौन से थे राजस्थान में? पहले थे 19 अप्रैल और एक था 26 अप्रैल। तो 19 अप्रैल को जो चुनाव हुए थे वो पहला चरण था और इसमें जो है 12 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए थे। और जबकि जो 26 अप्रैल का था उसमें जो है दूसरे चरण में चुनाव हुए, जिसमें 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए। तो ध्यान रखना कि पहली जो है चरण में कितने सीटों पर चुनाव हुए? 12 पर, दूसरे में 13 पर। तो पहले चरण में जो है मतदान की जो प्रतिशत रहा है वो रहा है 57.65%। उपस्थिति जो मतदान की रही है वो है रही है कितनी? राजस्थान के अंदर 57.65%। और दूसरे चरण के अंदर जो कि 26 अप्रैल को हुआ था उसमें रही है 65.03%। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट डेटा है क्योंकि पूछा जा सकता है हाल ही में चुनाव संपन्न हुए और बीजेपी को जो है जीत मिली है इसके अंदर, तो इसलिए क्वेश्चन जो है बन जाता है क्योंकि गवर्नमेंट भी राजस्थान के अंदर भी बीजेपी की है, तो पूछा जा सकता है। राजस्थान में मतदान प्रतिशत की हम बात करें तो टोटल जो रहा है 61.53, तो मतलब 57 और 65 का अगर एवरेज निकाले तो वो निकल के आता है 61.53% जो है कुल मतदान रहा है राजस्थान के अंदर, जिसमें से पुरुष और महिला मतदाता अलग अलग हैं। तो पुरुष मतदाता की हम बात कर ले तो पुरुष मतदाता जो है आपके 62.27% रहे हैं और महिला मतदाता 60.72% महिला मतदाता रहे हैं। तो ये दोनों डेटा ध्यान में रख लेना, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो ये वाला जो है ना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि चुनाव अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं। अब एक प्रश्न ये भी आता है कि राजस्थान में जो सर्वाधिक मतदाता कहाँ पर हुए हैं और जो है न्यूनतम मतदान प्रतिशत कहाँ पे हुआ है। तो सर्वाधिक का इधर है और न्यूनतम का इधर है। तो जिला बाड़मेर में सर्वाधिक मतदान रहा है टोटल और करौली धौलपुर में सबसे कम रहा है। तो सबसे ज्यादा कहाँ रहा है, यहाँ पे परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं, बस ये ध्यान रखना है कि सर्वाधिक कहाँ रहा है बाड़मेर में और न्यूनतम कहाँ है करौली धौलपुर के अंदर। ठीक है, इसी तरह से पुरुष मतदाता की बात करें तो सेम ही है, पुरुष मतदाता भी बाड़मेर में सबसे ज्यादा वोटर थे, वोट मतदान किया और करौली धौलपुर में सबसे कम उन्होंने क्या किया, वोट किया। ये हो गया पुरुष और कुल दोनों सेम है। अब बात करें महिला मतदाता, तो महिला मतदाता में देखो न्यूनतम तो धौलपुर और करौली है, न्यूनतम तो महिला मतदाता में करौली और धौलपुरी है, लेकिन महिला मतदाता में सर्वाधिक जो हम बात करें तो वो बांसवाड़ा के अंदर हो जाता है 75.75%। तो ध्यान रखना
जिला कौन सा है सर्वाधिक वाला? बाड़मेर। पुरुषों के लिए वो भी बाड़मेर। अच्छा ठीक है। और महिलाओं के लिए, जिलाओं के लिए टोटल जिले कितने, टोटल जिले में जो है मतदान कहाँ पे रहा है? करौली धौलपुर में सबसे कम रहा है। पुरुषों में सबसे कम कहाँ रहा है? करौली धौलपुर में। महिलाओं में कहाँ रहा है? करौली धौलपुर में। और बताओ, इतना अच्छा डाटा है कि मतलब आपको करौली धौलपुर याद रखना है और एक बाड़मेर याद रखना है। फिर महिला मतदाता में सर्वाधिक बांसवाड़ा में, बाकी न्यूनतम कहाँ है? करौली धौलपुर में। ठीक है, अब देखो आगे, एक ये डेटा थोड़ा सा ये मेरे को लग रहा है कि पूछा जा सकता है कि 18 वर्ष से 19 वर्ष का जो वर्ग है, जो जिन्होंने पहली बार वोट दिया है, वो कहाँ का है? वो बांसवाड़ा और करौली धौलपुर। बांसवाड़ा और करौली धौलपुर मतलब महिला मतदान वाला ही इसमें जो है डेटा है। याद करने का बता रहा हूं, मतलब जोड़ के लिंक करके याद करो। बाड़मेर करौली धौलपुर, बाड़मेर करौली धौलपुर। कैसे? देखो, बाड़मेर करौली धौलपुर, बाड़मेर करौली धौलपुर पुरुष का हो गया, ठीक है, और जिले का हो गया। महिला का बांसवाड़ा करौली धौलपुर। 18 से 19 वर्ग में हम बात करें तो बांसवाड़ा और करौली धौलपुर। ध्यान रखना है ना, पूछा जा सकता है। आगे हम बात करें कि जो दिव्यांगता का जो प्रतिशत है, राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं का जो प्रतिशत है वो 68.63 रहा है। और जबकि जो 85 वर्ष से अधिक उम्र के जो मतदाता थे, उनका मतदान प्रतिशत 57.8% रहा है। तो पूछा जा सकता है, तो अपने इसका ध्यान में आपको रखना है। तो राजस्थान में दिव्यांग मतदाताओं का कुल मतदान प्रतिशत रहा है 68.63, और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं का जो मतदान प्रतिशत कितना है? 57.8। अब इस बार क्या है कि है ना, एक होम वोटिंग वाली भी स्टार्ट की थी कि जो 85 वर्ष से अधिक के जो उम्र दराज लोग हैं, वो जो कि बूथ पर नहीं आ सकते वोट देने के लिए, उनके लिए एक सुविधा की थी कि जो टीम है ना, मतदान वाली जो टीम है, वो उनके घर पे जाएगी और वोट फ्रॉम होम वाला जो है कॉन्सेप्ट शुरू किया, और वहां पर घर पे ही उनका जो है वोट लिया जाएगा। तो इसमें जो परसेंट रहा है वो 98.30% इसमें रहा है। अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला गांव जो है बूंदी का भगवानपुरा गांव रहा है। सर्वाधिक जो गांव, सर्वाधिक मतदान प्रतिशत वाला जो गांव है वो कौन सा रहा है? भगवानपुरा गांव। कितना? 92.46%। भगवानपुरा गांव ने, हम बात करें, भगवानपुरा गांव ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 में भी 97.4% वोटिंग के साथ पहले स्थान पर रहा है। तो 2023 के जो चुनाव हुए थे उसमें भी जो है मतदान के अंदर, विधानसभा चुनाव जो हुए थे 2023 के अंदर राजस्थान के अंदर, उसमें भी भगवानपुरा गांव सर्वाधिक वोटिंग वाला रहा था। और अभी भी जो 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें भी जो मतदान प्रतिशत सर्वाधिक वाला गांव कौन सा है? भगवानपुरा, बूंदी का गांव है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना। राजस्थान में वर्ष 2019 में 17वीं लोकसभा के चुनाव कुल मतदान प्रतिशत 66.34% रहा है। ठीक है, आगे देखो, राजस्थान में लोकसभा के संदर्भ में महत्वपूर्ण तथ्यों की हम बात कर ले तो वर्तमान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 सीटें हैं। राज्यसभा की 10 सीट से यहाँ निर्वाचित होते हैं और लोकसभा की 25 सीटों से यहाँ पे निर्वाचित होता है राजस्थान के अंदर। ईओआरओ का एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट पारी जो हुई थी ना ईओआरओ के एग्जाम में, तो ऐसे क्वेश्चन पूछा गया था लोकसभा की राजस्थान में कितनी सीटें हैं और राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। तो वैसे तो सभी को पता है, लेकिन इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ईओआरओ जैसे एग्जाम में भी अगर ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको ध्यान रखना है। अब क्वेश्चन पूछने का तरीका दूसरे तरीके से भी हो सकता है कि राजस्थान में जो है कुल सांसद निर्वाचित होते हैं, तो हम क्या है 25 और 10 जल्दीबाजी में कर देंगे, तो हमें ध्यान रखना है कि 35 सांसद टोटल निर्वाचित होते हैं 25 और 10 करके। तो लोकसभा में जो एसटी की और एससी की सीटें हैं वो अलग अलग दी गई हैं। तो एससी कैटेगरी है उनकी सीटें हैं 4 सीटें रिजर्व है एससी कैटेगरी की, और एसटी सीटों की जो संख्या है वो है 3। ध्यान रखना इस चीज को कि एसटी कैटेगरी की जो रिजर्व सीटें हैं राजस्थान के अंदर लोकसभा के अंदर, मतलब 25 में से 4 सीटें तो एससी की होगी और 3 सीटें जो है एसटी की होगी। तो एससी की सीटें कहाँ से होगी? वो है आपके एक तो भरतपुर से होगी, बीकानेर से, श्री गंगानगर से, करौली धौलपुर से। ठीक है, भरतपुर से, बीकानेर से, गंगानगर से, करौली धौलपुर से जो है एससी की सीटें होगी। वहीं एसटी की सीटें कहाँ से आरक्षित है? वो है बांसवाड़ा से, दौसा से और उदयपुर से। बांसवाड़ा में भी जो है आपके बांसवाड़ा और उदयपुर में जो आपको पता है आदिवासी जनसंख्या है, तो एसटी वहां पर भी पाए जाते हैं, और दौसा में भी आपके जो मीणा जो समुदाय है वहां पर जो है एसटी की सीट रिजर्व है। आगे देखो, राजस्थान से अब तक 2 व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष बने हैं। राजस्थान से अब तक 2 व्यक्ति लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं। कौन कौन बने हैं? बलराम झाकड़ और
ओम बिड़ला कोटा से और बलराम जाखड़ सीकर से। अब बलराम जाखड़ साहब पहले बने थे तो इनके लिए एक विशेषता है कि विशेषता है कि बलराम जाखड़ का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल सर्वाधिक रहा है। बलराम जाखड़ का लोकसभा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल क्या रहा है, सर्वाधिक कार्यकाल इनका रहा है। आगे देखो, राजस्थान विधानसभा में 15 समितियों का गठन किया गया है और 15 समितियां का गठन 17 मई 2024 को किया गया है। 15 समितियों का जो गठन किया गया है वो 17 मई 2024 को 15 समितियों का इसमें गठन किया गया राजस्थान विधानसभा के अंदर। इन समितियों की संरचना में परिवर्तन किया गया है। इसके तहत समिति की सदस्य संख्या में कटौती की गई है। तो हमें तो ये मूल रूप से ये ध्यान रखना है समितियों की संख्या कितनी है। तो कुल 21 में से 19 समितियों का गठन किया जा चुका है। 19 समितियों का गठन किया जा चुका है, जिसमें जो है जो इसका जो नियम है ना, समितियां किस नियम के तहत गठित होती है। तो इसमें देखो, विधानसभा अध्यक्ष इनका गठन करता है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है अभी, वासुदेव देवनानी साहब। तो राजस्थान विधानसभा की प्रक्रिया तथा संचालन, कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 183(1) के तहत निम्न समितियों का गठन किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट लगा लो आप, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से नियम के तहत होता है। 183 जो है 83(1) के तहत इन समितियों का गठन किया जाता है। कौन करता है, तो विधानसभा का जो अध्यक्ष होता है वो इन समितियों का गठन करता है। विधानसभा की 2 समितियों का जो सभापति बनाया गया, महिला विधायकों को बनाया गया। अब वो देखो समितियां ये सारी लिखी हुई है, हमें केवल इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इंपॉर्टेंट कौन सी, अब या तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट लेके हमेशा जो है रट लेना, नहीं तो मैं आपको केवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि 2 महिला वाली है ना वो याद कर लेना, बाकी को तो ठीक है। अधीनस्थ और विधान संबंधी जो है वो अनीता बघेल, महिलाओं वाली। एक ये ध्यान रखना, शोभा चौहान महिला एवं बाल कल्याण संबंधित समिति, ठीक है। 2 समिति ये होगी, शोभा चौहान है इसमें, और अधीनस्थ विधान संबंधी कौन है, अनीता बघेल, और जो है महिला एवं बाल कल्याण समिति कौन है, शोभा चौहान। एक ये थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है, नियम समिति कौन रहता है, वासुदेव देवनानी। तो हमें 3 समिति ये याद कर ली। अब समितियां इंपॉर्टेंट जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो है ये जो ये 4 समिति है ना, ये है। 4 अन्य समितियों का गठन 17 अप्रैल 2024 को किया गया। तो वो कौन कौन सी समिति है, एक तो है जनलेखा समिति, एक है प्राक्कलन समिति कै, प्राक्कलन समिति खै। ये 2 समिति हो गई, एक जनलेखा समिति हो गई और एक है राजकीय उपक्रम समिति। तो इनके कौन कौन अध्यक्ष हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगा लो आप इसमें स्टार मार्क करके। यहां से जो है प्रश्न आपके डेफिनेटली आएगा, चाहे कोई सा ही एग्जाम हो। अब देखो इसमें कौन कौन है जो अध्यक्ष हैं, जो उसकी हम बात कर लें तो जनलेखा समिति में टीकाराम जूली जो विपक्ष के नेता है, कांग्रेस के नेता है। जनलेखा समिति हमेशा विपक्ष से ही बनाया जाता है। प्राक्कलन समिति की हम बात करें तो अर्जुन लाल नागर, प्राक्कलन समिति कै। प्राक्कलन समिति भी 2 है, तो प्राक्कलन समिति कै और प्राक्कलन समिति खै। अगर आप ये सोच रहे हो प्राक्कलन समिति क्या होती है, जनलेखा समिति क्या होती है, राजकीय उपक्रम समिति क्या होती है, तो आप जो है मेरी इंडियन पॉलिटी वाली वीडियो देख सकते हैं, वहां पे मैंने समिति समझा रखी है, ठीक है। आगे देखो प्राक्कलन समिति कै की हम बात करें, और अगर आपको इंडियन पॉलिटी हो या राजस्थान पॉलिटी हो, अगर वो भी पढ़नी है आपको, या ज्योग्राफी आपको राजस्थान या इंडिया की या वर्ल्ड की पढ़नी हो, तो आप मुझे बता देना, कमेंट में बता देना, तो मैं आपको वो अलग से करा दूंगा, कोई इशू नहीं है उसमें ना। आप बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। श्रीचंद कृपलानी, राजकीय उपक्रम समिति कालीचरण सराफ। देखो प्राक्कलन समिति कै मतलब, और कै क्या होता है, व्यंजन का पहला अक्षर कै, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो अर्जुन लाल नागर है इसमें, तो अर्जुन लाल नागर, स्वर का पहला अक्षर ए, तो ये तो कै और ए ये दोनों शुरुआती में आते हैं, तो इसलिए ये ध्यान हो जाएगा कि प्राक्कलन समिति कै में अर्जुन लाल है और खै में कौन है, श्रीचंद कृपलानी। राजकीय उपक्रम समिति में कालीचरण सराफ। हमेशा क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद जो है आपको जवाब देना है। राजस्थान विधानसभा की जो हम बात करें, 16वीं विधानसभा की बात करें तो सदस्य संख्या 200 है। विधानसभा जो अध्यक्ष है वो है श्री वासुदेव देवनानी, और सदन का जो नेता है वो है श्री भसनलाल शर्मा, जो कि हमारे राजस्थान के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। विपक्ष के नेता की हम बात करें तो टीकाराम जूली साहब जो है विपक्ष के नेता हैं। हम आगे बात कर लेते हैं कि किस जो है दल को कितनी सीटें मिली। तो आपको पता है बीजेपी को जो है आपको 115 सीटें मिली थी 2023 के विधानसभा चुनाव के अंदर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मिली है 69, कांग्रेस को कितनी मिली, 69 सीटें। आदिवासी पार्टी को 4 मिली है। बहुजन समाज पार्टी बसपा जो है उसको कितनी, 2 सीटें मिली है। आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल वाली 1 सीट इसको मिली है। और राष्ट्रीय लोक दल की हम बात करें तो 1 सीट इनको मिली है। और निर्दलीय जो है
8 निर्दलीय चुनकर आए हैं। इस तरह से 200 सीटों का क्लासिफिकेशन कर दिया है। तो ध्यान रखना, बीजेपी की कितनी है 115 और कांग्रेस की 69, 8 निर्दलीय, 2 बसपा के, 1 लोकतांत्रिक पार्टी और 4 आदिवासी पार्टी। आगे देखो, राजस्थान विधानसभा में कुल 200 सीटों में से 34 जो है एससी की सीटें हैं और 25 सीटें जो है एसटी की सीटें हैं। ठीक है, मैंने अभी आपको लोकसभा सीटों का भी बता दिया कि जो है कितनी है, और मैंने आपको बता दिया लोकसभा सीटें यहाँ पे राजस्थान में कितनी है 25 में से हम बात करें तो 4 तो आपके एससी की है और 3 जो है आपके एसटी की है। इसी तरीके से 200 जो है विधानसभा की सीटें हैं जिसमें हमारे 34 सीटें एससी के लिए रिजर्व है और 25 जो सीटें हैं आपकी एसटी के लिए रिजर्व है। इस तरह से जो 59 सीटें हैं वो रिजर्व है हमारे राजस्थान के अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर। आगे देखो, आगे है राजस्थान के 16 विधानसभा चुनाव 2023 में कुल 20 महिला विधायक निर्वाचित हुए हैं। कितने विधायक निर्वाचित हुए हैं? कुल 20 महिला विधायक निर्वाचित हुए हैं, जिसमें से 9 बीजेपी के हैं और 9 कांग्रेस के हैं और 2 निर्दलीय हैं। ठीक है, 9 कितने? 9 है कांग्रेस और बीजेपी के, 2 निर्दलीय। इस तरह से महिला विधायकों की जो हम बात करें तो परसेंटेज भागीदारी 10% हो गई। 200 का 10% कितना हो गया? 20। तो महिला विधायकों की संख्या कितनी है? 20। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए हम इतना ही देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है इतना। केवल हीट वेव के कारण जो मौत हो रही है उनको मुआवजा देने के लिए हाईकोर्ट ने राजस्थान सरकार को कहा है। तो आज हम इतना ही देखेंगे। कल वाली क्लास में जो है हम और भी सारी चीज़ें देखने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।